Hello children, good morning. Today I am going to explain you lesson number 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष परी क्यों कहा गया है? क्योंकि सुनीता ने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ था। इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसर जिला गांधीनगर में हुआ था। इन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। इन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी इनका विशेष योगदान है। महिला जागृति में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। अभी वे गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। इस पाठ में उन्होंने सुनीता विलियम्स के पूरे जीवन को दर्शाया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। बच्चों, आप जानते हो कि पुराने ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें घर के बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में नारी को बराबर हर जगह उनको उनका अस्तित्व दिया गया है। वह आज पढ़ लिख कर हर एक क्षेत्र में बड़े से बड़े पद पर आसीन है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। इसका अर्थ है कि कल्पना चावला जब आकाश से धरती की ओर आ रही थी, तब उनका जो स्पेस था वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से वो धरती पर आ नहीं पाई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि उनकी जो सरनेम विलियम्स जो एक अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कॉलमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी हैं। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण मतलब किसी भी बंधन के बिना में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर कर आई थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया।
बच्चों, अगर हमें जीवन में कुछ सी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हमें क्या बनना चाहिए है, और उस चीज़ को लेकर हमें कंटिन्यू उस पर प्रयास करना चाहिए। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है फिजिक्स में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक का अर्थ होता है मास्टर डिग्री। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित मतलब उनका सिलेक्शन हुआ। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, अर्थात अभी भी वह नासा में काम कर रही है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र सहाध्यायी मतलब जो उनके साथ पढ़ते थे, माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले, गोताखोरी का अर्थ होता है जो समुद्र में के अंदर तैराक होते हैं, अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस सर्वक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष में संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में
रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति मतलब हानि जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे, अनुसंधान का अर्थ होता है जो लोग खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका, यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता कह रही हैं कि जैसे हम ये पूरे पृथ्वी को अलग अलग विभागों में बांट दिए हैं कि यह भारत है, यह अमेरिका है, यह अफ्रीका है। एक्चुअली जब हम स्पेस से जब देखते हैं तब ये पूरी पृथ्वी हमें एक ही नज़र आती है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व की सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। सुनीता कहती हैं कि जब हम स्पेस में से देखते हैं तो हमें पृथ्वी पर कोई बॉर्डर लाइन नहीं दिखाई देती है। बच्चों, आप जानते हो जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो उसमें हर एक कंट्री के पास बॉर्डर लाइन होती है, ओशियंस हैं, सब जगह बॉर्डर लाइन होती है कि ये हमारा विभाग है, ये आपका विभाग है। सुनीता कहती हैं जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कोई भी सीमा लाइन नहीं दिखाई देती है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अर्थात कि यदि हमें कुछ करना है तो हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर उसके पीछे पड़ना होगा।